5वां जिला आज समाप्त कर दिए। आप सब लोग भी संज्ञान में है कि इस वक्त राज्य में कोरोना के काल एक बार थोड़ा सा शांत हो जाइए। इधर-उधर मत करो, जहाँ कुर्सी है वहीं बैठ जाओ, ठीक है? इधर-उधर खींच-पाच मत करो। बोले झारखंड में आज जो सरकार है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1 वर्ष से भी अधिक हो गया, यानी 1 साल की उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। सरकार ने जितनी वादाएं किए थे या जो कुछ भी उन्होंने घोषणाएं की थी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, सारी चीजों को उन्होंने पूरा नहीं किया। विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। कोरोना को लेकर के बार बार वो पैसे की रोना रोते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम उसे मान भी लें, लेकिन सबसे जो इस राज्य की हालत जो खराब है, जिसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं ना, वहाँ कोई संसाधनों की कमी, वह लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। अब इन 1 वर्षों में चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, ये आम घटनाएं हो गई। और अब तो इस प्रदेश में जिस ढंग से रंगदारी मांगे जा रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल करके मांगे जा रहे हैं, और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, घरों में हमला भी हो रहा है। हमें तो यहाँ तक जानकारी है, व्यवसायों ने बताया है कि हमें जब पुलिस में शिकायत दर्ज की तो एसपी बोलते हैं कि भाई आप ले दे करके मामला को सल्टा लीजिए। तो आप समझ सकते हो कि हालत कितनी बद से बदतर है। जहाँ लोग सुरक्षा मांगने के लिए लोग जाते हैं, जहाँ न्याय के लिए लोग गुहार लगाते हैं, अगर वही कहते हैं कि ले दे करके मामला को निपटा लीजिए, तो अपराध किस कदर बढ़ा है, तो ये इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। जब पिछले दिनों इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो लग रहा था कि झारखंड से उग्रवाद समाप्त हो, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, जो इनामी जो घोषित उग्रवादी थे झारखंड छोड़ करके बाहर चले गए, और फिर से आकर के वो सक्रिय हो गए। अब फिर से लोग टंडाव करना शुरू किया, उत्पाद जगह जगह। आज हालत ये है कि आप सबने देखा भी होगा एक दिन कि रांची से चाईबासा की ओर गाड़ी जा रही थी सामने, जो चाईबासा खूंटी के बीच वो जंगल, सरंडा के जंगल में वहां पर गोलियां चलाई। तो ये आम घटना। फिर सबसे जो अधिक खतरनाक स्थिति की, महिलाएं इस राज्य में आज सुरक्षित, लगभग पूरे 1 साल में 1700 के करीब घटनाएं महिलाओं के साथ पीड़न की। सरकार अपने को कहती है कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है। जब अपोजिशन की ओर से हम लोग आवाज उठाते हैं तो कांग्रेस के या बाकी लोग जो आवाज करते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री संख्या में 600 से करीब अधिक की संख्या में आदिवासी महिलाएं दुष्कर्म के शिकार हुई। 400 से अधिक दलित महिलाएं शिकार हुई, और उसमें भी छोटी छोटी बच्ची हत्या तक कर दी गई। और जब लोग न्याय के लिए आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबाने के लिए उल्टे उन्हीं के ऊपर केस मुकदमा हो जाता है। फिर कहा जाता है कि हाथ पैर तोड़ देंगे अगर कोई आंदोलन करेंगे। यहाँ तक कि राज्य के पुलिस कप्तान कहते हैं कि अगर फेसबुक में या ट्विटर में जिन लोगों ने भी पिछले दिनों जो और मांझी की घटना हुई, जहाँ महिला की सर को काट करके फेंक दिया, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा अगर लगातार आंदोलन नहीं किए होते तो शायद
अपराधी पकड़ में भी नहीं आते। जो सरकार की जो हालत है, जो आए दिन लोग आकर के मिलते हैं, बताते हैं कि इतने दिनों से लोगों ने FIR लॉन्च किया है, शिकायतें दर्ज की है, लेकिन कहीं कोई सक्रियता नहीं, ना अपराधी पकड़ाए ना कोई बच्ची बरामद हुई। ऐसे कई घटना आज भी हम लोगों के पास, हमारे पास लोग आकर के मिलते हैं। तो फिर लोगों को ही धमकी देना, तो मैं कह रहा था कि यहाँ तो संसाधनों की कमी नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में जब राज्य बना था तो 20 से 24 हजार की संख्या में पुलिस बल, आज झारखंड में 80,000 से अधिक की संख्या में पुलिस बल है। उस समय थाना में गाड़ियां नहीं हुआ करते थे, आज तो थाना में गाड़ी भी है और पुलिस बल भी है, और ये विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, और तब ये हालत। दूसरा जो समस्या है वो करप्शन, भ्रष्टाचार को लेकर। अब मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ कि छोटा जहाँ जो थाना है या अंचल, जहाँ जमीन से जुड़े हुआ जो मामला है, आज वास्तव में पूरे प्रदेश में लोग परेशान है। जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो अधिकांश जो झगड़े जो देख रहे हैं वो जमीन को लेकर, और कहीं भी कोई बिना पैसे लेकर के कोई सुन नहीं रहे। लगता है कि मानो ये जो कर्मचारी पदाधिकारी, लगता है इन लोगों को पैसे उड़ाही में लोगों को लगा रखा। और ये दोनों ही विभाग, जमीन से जो संबंधित है या खनिज से संबंधित है या पुलिस से संबंधित है, गृह विभाग, ये सब विभाग मुख्यमंत्री के पास है। और तब अगर ये स्थिति है तो आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि विभागों में क्या स्थिति है, क्योंकि ये राज्य की ये बड़ी संकट है। तो पूरे 1 वर्षों तक हम लोगों ने, एक तो कोरोना के काल भी था, और सरकार को भी हम लोग 1 वर्षों तक समय दे रहे थे कि वो कुछ काम करे। तुरंत अगर हम लोग सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे या विरोध करेंगे तो फिर कहेगा कि भाई मौका भी हमें नहीं दे रहे लोग। लेकिन 1 वर्षों में कहीं कोई सुधरते हुए दिख नहीं रहा, आज भी वही हालत है। इसलिए पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि पार्टी की ओर से कई आंदोलन, कई कार्यक्रम तय लगातार। अब पार्टी, सरकार को अपनी कार्य सुधारनी पड़ेगी, जनता के हितों को उनको काम करनी पड़ेगी, और उसके लिए जन दबाव बनाने के लिए पार्टी की ओर से जो लोकतंत्र में आंदोलन का जो भी तरीके होते हैं उसको हम लोग अपनाएंगे। और उसी के निमित्त ही पूरे प्रदेश में एक दौरा भी है, क्योंकि इस राज्य की जो महत्वपूर्ण विषय जो करप्शन है, करप्शन हर लेवल पर है, लेकिन मैंने आम लोगों से जो जुड़ा हुआ उसकी मैंने चर्चा की यहाँ पर, और सुरक्षा की है, जो अमन चैन की, ये सबसे अधिक जरूरी है आम लोगों के। और इस मोर्चे पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। लगता है कि सरकार सिर्फ दोनों हाथ से लूटने में लगी। पहली दफा ये जानकारी मिल रही है कि खनिजों को सरकार में बैठे हुए लोग ही लुटवा रहे हैं, चाहे वो बालू हो, चाहे कोयला हो, चाहे वो पत्थर हो। तो ये पूरे, या चाहे लोहा हो, पूरे राज्य में यही स्थिति। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग काफी देर से थे, इसलिए हम भी अपने ओर से बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बातों को, इन सारे सवालों को लेकर क्या भाजपा का कोई स्टैंड है कि